अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद हुज़ैफ़ा अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ केएससी 100 इंडेक्स की एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि मार्केट आने वाले दिनों में किस तरह से बिहेव करेगी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मार्केट ने कहाँ पे क्लोजिंग दी थी। मार्केट 57,000 और 63 पॉइंट्स पे बंद हुई है। इसमें अगर देखा जाए पिछले दिन के मुकाबले में तो 333 पॉइंट की गिरावट हुई है। मार्केट में तकरीबन 36 करोड़ का काम हुआ है केएससी 100 इंडेक्स की मैं अगर खाली बात करूँ तो। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली इंडेक्स की वीडियो में बताया था कि पेनी स्टॉक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनी स्टॉक्स चल सकते हैं। और आप देखें अगर टॉप एक्टिव स्टॉक्स और टॉप एडवांसर्स में अगर आप देखें तो आपको तकरीबन 70% टू 80% आपको पेनी स्टॉक्स नज़र आएंगे। आप देखें WTL ये पेनी स्टॉक है, इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया। फिर के इलेक्ट्रिक है, FFL है, हम नेटवर्क है, सिनर्जी है और पेल है, टेली है। और इसी तरह से अगर टॉप एडवांसर्स में देखें तो क्विस है और फर्स्ट मुदारबा है, इत्तेफाक है, FFL है, JS बैंक है, ESBL है, SBL है, PINL है, SLGC और सैफ टेक्सटाइल लिमिटेड शामिल है इसमें। तो ये सारे पेनी स्टॉक्स में यानी कि अब हम क्या कह सकते हैं कि पेनी स्टॉक में प्लेयर जो है ना शिफ्ट हो चुके हैं। पेनी स्टॉक्स क्या है? ये किसी दौर में पेनी स्टॉक नहीं हुआ करते थे, अब ये पेनी बन गए हैं। तो इसमें हमें भी देखना चाहिए कौन से ऐसे पेनी स्टॉक्स हैं जिसमें हम गेम कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी पेनी स्टॉक्स पे बनाऊंगा। हालांकि मैं कई दिन से रिकमेंड कर चुका हूँ कौन कौन से पेनी स्टॉक्स आप लोग ले सकते हैं। और वो अपने मेरी जो जो मैंने रिकमेंड किया था उससे अब तक काफ़ी ऊपर जा भी चुके हैं। तो ये तो हमने देखा था मार्केट कहाँ पे क्लोज हुई, मार्केट के ओवरऑल हमने देखा। अब देखते हैं मार्केट टेक्निकली क्या बोलती है। तो अच्छा, मैं सबसे पहले आप लोग को लास्ट वीडियो का थंबनेल दिखाता हूँ। जो मार्केट की मैं एनालिसिस की जो वीडियो बनाता हूँ, ये 6 दिन पहले की बनाई हुई थी, लास्ट वीक की बनाई हुई थी। इसमें बताया था पेनी स्टॉक्स रेडी टू सोर। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, टाइटल में ही बता दिया था पेनी स्टॉक्स रेडी टू सोर। और मैं कंटिन्यूसली ग्रुप में रिकमेंड करता रहा ANL, GGL, ट्रिपल GL और इसी तरह से और भी कुछ आइटम्स मैं रिकमेंड करता रहा। वेव्स हो गया और लोड्स भी मैंने बताया था। बहुत सारे आइटम मैं बताता रहा और आप देख लें कि ये कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन सा ऐसा पेनी स्टॉक है जो अभी भी लिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग केएससी 100 इंडेक्स पे देखते हैं। इंडेक्स को मैं हम लोग इस बार अर्ली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो अर्ली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट अभी भी इंडेक्स जो है अभी भी अपने अप ट्रेंड में, कोई इसमें मसला नहीं नज़र आ रहा। और अर्ली चार्ट में अप ट्रेंड होने का मतलब ये है कि इंडेक्स स्टिल बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो कोई फ़िलहाल कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, अगर मैं इसका देखूँ कि मार्केट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, तो क्योंकि मार्केट का ये बिल्कुल इसने अपनी हिस्टोरिकली हाई बनाया है, तो हम इसको पिवटल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं। तो इसकी जो रेजिस्टेंस है, जो इसकी क्लोज़ेस्ट रेजिस्टेंस है, ये 57,700 है। आपको ये लेवल नज़र आ रहा होगा। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, 57,700। इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख देते हैं 57,700 और इसको मैं रेड से बना देता हूँ ताकि पता लगे कि जैसे ये एक रेजिस्टेंस है। तो 57,700 की रेजिस्टेंस है और इसके बाद जो रेजिस्टेंस है ये आपको ये वाला लेवल नज़र आ रहा है तकरीबन 58,500 के पास। तो 58,500 के पास आपको ये ऑलमोस्ट ये बता रहा हूँ, ये इसका लेवल नज़र आ रहा है 58,550 के पास। तो ये दो क्लोजेस्ट समझ लें कि रेजिस्टेंस है ऑन द बेसिस ऑफ आवरली चार्ट। और आप देख सकते हैं कि ये इसने 57,700 से ही ये रिबाउंड हुआ। अब इसकी सपोर्ट क्या है देखें। सपोर्ट अभी जो है एक हमारी ये पिवट वाली सपोर्ट नज़र आ रही है जो कि हमें 57,000 के 57,031 या आप इसको 57,000 कंसिडर कर लें पूरा राउंड ऑफ करके। और इसको मैं ग्रीन कलर से बना देता हूँ। अच्छा, इसी तरह से एक और आपको सपोर्ट नज़र आ रही है जो कि मूविंग एवरेज की है। ये मूविंग एवरेज 20 है। मूविंग एवरेज 20 ये यहाँ पर है 57,100। इसको मैं 57,100 एग्जैक्ट लिख देता हूँ, तकरीबन 57,000। तो ये इसकी दो सपोर्ट है और इसको अभी ब्रेक होना नहीं कहलाएगा कि 57,100 ब्रेक हो गया। ये जस्ट उससे ज़रा सा नीचे है 57,063, यानी कि ये दो सपोर्ट के बीच में ही है। और अभी हम कह सकते हैं कि अभी इसने इंडेक्स ने अभी कोई अपना अप ट्रेंड ब्रेक नहीं करा और ये परफेक्टली ये यहाँ से रिबाउंड हो रही है।
और हो सकता है कि ये मंडे को यहीं से रिबाउंड, अगर मंडे को यहीं से रिबाउंड हो जाए तो मार्केट फिर अगेन अपनी हायर हाई की तरफ जाएगी। अच्छा, अब हमें देखना ये है कि यहाँ से अगर रिबाउंड हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई मसले वाली बात नहीं है, सारे आइटम फिर मजीद अपने हायर हाई की तरफ जा सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से रिबाउंड होती है और रिबाउंड होकर अगेन 57,700 से रिवर्सल इसका आ जाता है, तो इट मीन्स कि अब कुछ गड़बड़ हो रही है और मार्केट को यहाँ से जाने में कुछ रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर आप ये देख सकते हैं कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 58,500 या 58,550 के पास इसका नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस बन सकती है। अच्छा, अब अगर हम ये सपोज करते हैं कि अगर इसने यहाँ इस लेवल को ब्रेक किया, हम कंसिडर करते हैं कि फॉर एग्जांपल इसने 57,000 को ब्रेक कर लेता है, तो हमारे पास फिर कौन सी सपोर्ट आ रही है? तो एक ये पिवट वाली सपोर्ट आ रही है, ये 56,200 की सपोर्ट आ रही है, तो मैं ब्लू कलर से बना देता हूँ। 56,200 की एक सपोर्ट आ रही है और इसी तरह से ये EMA 50 की भी सपोर्ट आ रही है, जो कि ये भी ऑलमोस्ट 56,200 के पास है। यानी कि अगर इसने 57,000 ब्रेक किया ना, तो फिर ये इंडेक्स रुकेगा नहीं जब तक कि ये यहाँ पर ना आ जाए, जो कि तकरीबन तकरीबन 56,200 है, यानी कि 800 पॉइंट मजीद नीचे गिर सकते हैं। तो मैं आप लोग को ये रिकमेंड करूँगा कि मार्केट में शुरू के फर्स्ट हाफ में अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट हाफ में आप लोग देख लें, फर्स्ट हाफ से मुराद स्टार्टिंग देख लें, प्री ओपन देख लें 10 बजे तक कि मार्केट क्या सेटल हो रही है क्या नहीं हो रही। अगर इसने 57,000 ब्रेक कर लिया तो आप लोग मोहतात रहें, थोड़ा सा रुक जाएं, और अगर ये नीचे जाती है तो फिर आप जो जो बाइंग करेंगे वो 56,200 के पास आप लोग बाइंग कर सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ सस्टेन करती है 10 बजे तक, 10:30 बजे तक यहाँ सस्टेन करती है, तो इट मीन्स कि यहाँ से रिवर्सल आएगा और मिनिमम 57,700 के पास फिर अगेन दोबारा, यानी 700 पॉइंट 600 पॉइंट मार्केट अगेन दोबारा ऊपर जा सकती है। तो फिर आप इंट्राडे के लिए, ट्रेडिंग के लिए कोई चीज़ आप लोग ले सकते हैं। मार्केट अभी इस वक्त ऐसी है कि कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम आइटम्स हैं, तो ज़्यादातर यही मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ट्रेडिंग करें, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मैंने आप लोग को स्ट्रेटेजी बता दी है। आपको कुछ टाइम रुकना पड़ेगा, अगर ये लेवल ब्रेक नहीं करता कुछ टाइम तक, 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, तो आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ले सकते हैं और थोड़ा-सा नीचे कोई भी आइटम पे आप जो भी लेंगे उसका स्टॉप लॉस लगा के ऊपर तक टारगेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये इंडेक्स जो है हमारा 56,200 तक जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ और इंडिकेटर्स की बात अगर करें तो MACD को मैं अभी इग्नोर कर देता हूँ, RSI को मैं अभी इग्नोर कर देता हूँ, और ये ऑसिलेटर है। ये ऑसिलेटर इस वक्त तो इसने ये दिखाया है कि मार्केट में कुछ करेक्शन आ रही है। अर्ली बेसिस में मैं बता रहा हूँ, अर्ली बेसिस में 400-500-600 पॉइंट की बात हो रही है। डे ट्रेडिंग की, इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा इस चार्ट। तो यानी कि ये बता रहा है, लेकिन स्टिल अभी इसने कोई खतरे की घंटी नहीं बजाई। और ये जो DMI इंडिकेटर है, DMI इंडिकेटर भी ये दोनों आपस में मिल गए हैं, ब्लू और ऑरेंज। इसने भी एक तरह से एक एक वार्निंग साइन दे रहा है कि अगर इससे मज़ीद नीचे गया तो गिरावट आएगी, और हमें इससे नज़र भी आ रहा है सपोर्ट से कि अगर ये यहाँ से नीचे गया तो 800 पॉइंट सीधे नीचे चले जाएँगे। तो अगर यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो ये इंडिकेटर वापस पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी वापस पॉजिटिव हो जाएगा। तो बस यही मुझे बताना था कल के लिए और आने वाले दिनों के लिए कि ये 57,000 का लेवल जो है ये अभी इस वक्त जो है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। बस ये उम्मीद भी की जा सकती है कि 57,000 अगर मार्केट में कोई मसला नहीं है तो 57,000 का लेवल जो है ब्रेक नहीं होगा और मार्केट अगेन हायर हाई की तरफ अप्रोच करेगी। तो जो भी काम करें स्टॉप लॉस के साथ करें, और उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो भी समझ में आई होगी और आप लोग जो है ना सेफ ट्रेडिंग करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।